तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 21 दिसंबर 2022 बुधवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई है। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान किए गए हैं, इसके बारे में जानकारियां लेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। वीडियो की शुरुआत से पहले आप लोगों से एक प्यार भरा सा निवेदन है, आप हमारी टीम के मोटिवेशन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर पहुंचाइएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें चल रही हैं। अमेरिका, चीन समेत 5 देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और ऐसे में हमारे देश में भी सरकार अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री जी आज समीक्षा बैठक भी करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में ताजा उछाल देखने को मिल रहा है। और इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी बुधवार को सुबह 11 बजे महामारी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए पॉजिटिव मामलों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने को भी कहा है, ताकि अगर कोई नया वेरिएंट मौजूद हो तो उसका पता लगाया जा सके। और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के टॉप अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। आपको बता दें, चीन में कोविड-19 से हालात बेकाबू चल रहे हैं। जापान और अमेरिका में भी मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बहुत ही खतरनाक और इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे रहा है। और तो और दोस्तों, चाइना में तो जनता दवाइयों के लिए भी तरस रही है। यहाँ तक कि सिर दर्द, बदन दर्द और बुखार की मामूली गोलियां भी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। चीन में लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तानों की जमीन भी कम पड़ रही है। कोरोना की अब तक की सबसे बुरी लहर का अनुमान जताया जा रहा है। चीन में कोरोना की नई लहर से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में लोग जाने गंवा रहे हैं कि कब्रिस्तानों में लाशों को दफनाने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। अनुमान है कि चीन में 90 दिनों में 60% से अधिक आबादी कोरोना संक्रमित हो सकती है और लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। महामारी वैज्ञानिकों ने इस तरह का अनुमान व्यक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटीज के दरवाजे बंद हो गए हैं। तालिबान ने बैन लगा दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री के एक पत्र के अनुसार तालिबान ने अफगानिस्तान में युवती और महिलाओं के लिए संचालित यूनिवर्सिटीज को बंद करने की घोषणा कर दी है। यानी तालिबान के नए आदेश के बाद अब देश भर में किसी भी युवती या महिला को तालिबान की यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं मिल सकेगी। बड़ी खबर है, ट्विटर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई लोगों के अकाउंट से ब्लू टिक की जगह अब ग्रे कलर का टिक दिखाई देने लगा है। और इस तरह के बदलाव नए वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत किया जा रहा है। यानी कि ब्लू टिक तो है लेकिन वो ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है। सरकार के जो अकाउंट्स है वो ग्रे कलर में दिखाई देंगे और आम यूजर्स को ब्लू टिक दिखाई देंगे। बड़ी खबर आ रही है, 50 साल पुराने सभी पुलों का ऑडिट किया जाएगा। मंत्रालय ने मरम्मत के कार्यों को 3 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में पुराने और बदहाल पुल के ढहने की घटनाओं को देखते हुए 50 साल पुराने सभी पुलों का तत्काल ऑडिट करने के लिए कहा है। ऑडिट में जिन पुलों में कमी पाई जाती है उनमें बिना किसी देरी के मरम्मत का काम किया जाए और अगर जरूरी हो तो ट्रैफिक कम करने और गति संबंधी प्रतिबंध लगाने जैसे तात्कालिक उपाय भी किए जाएंगे। बड़ी खबर मंकी पॉक्स से जुड़ी हुई आ रही है। मंकी पॉक्स वायरस का स्ट्रेन ले सकता है कोरोना से भी खतरनाक महामारी का रूप, वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है। पिछले साल 12 मई को लंदन में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था और तब से पूरी दुनिया में इस बीमारी को लेकर भी दहशत मची हुई है। अब तक करीब 20,000 लोगों को इस बीमारी ने अपनी चपेट में लिया है और अब एक नई आशंका से वैज्ञानिक जगत चिंता में डूब गया है। वर्तमान में जो मंकी पॉक्स का वायरस है उसका स्वरूप पहले के मंकी पॉक्स वायरस के स्वरूप से अलग है। और चिंता की बात तो यह हो रही है कि अगर मंकी पॉक्स का ये वायरस उभर गया या फिर इसके स्ट्रेन में परिवर्तन हो गया तो दुनिया को एक बार फिर खतरनाक महामारी में झोंक सकता है। और ये ऐसी महामारी होगी जैसे कभी स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा वायरस ने दुनिया को तबाह कर दिया था। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ ने पीएम मोदी जी की जमकर तारीफ की है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर भारत के शांति प्रयासों का लोहा अमेरिका भी मान रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम जे बर्न्स ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीति और महत्वाकांक्षा को भविष्य के लिए खतरा बताया है। वही दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर जो बेहद ही अलर्ट करने वाली है, सावधान रहने की है। लड़की को कहा छमक छल्लो आइटम या चुड़ैल तो फिर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अक्सर महिलाओं को असामाजिक तत्वों से छेड़खानी का सामना करना पड़ता है और कई बार तो उन्हें अजीब अजीब शब्दों को भी सुनना पड़ता है और इसमें भद्दे कमेंट्स के साथ साथ अश्लील इशारे भी शामिल होते हैं। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी NCIB ने इसे लेकर एक ट्विटर किया है, ट्विटर पर जानकारी शेयर की है। बड़ी जानकारी दी और उन्होंने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को आवारा, छमक छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करता है या फिर अश्लील इशारे करता है तो उसके लज्जा का अनादर हो तो उसे IPC की धारा 509 के तहत 3 साल तक की जेल या फिर आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है। असामाजिक तत्व जो महिलाओं के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए अलर्ट है। बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश को लेकर CM सुक्खू ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया और कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही OPS की बहाली
वाली होगी। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियां दी है, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना के चलते फिलहाल दिल्ली के हिमाचल सदन में ही आइसोलेट है। स्वस्थ होने के बाद वो जल्दी काम पर लौटेंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, डीवाई चंद्रचूड़ के सीजेआई बनने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने 6844 मामलों का निपटारा किया है। 9 नवंबर 2022 को डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था और कार्यभार संभालने के बाद से ही 9 नवंबर से 16 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट 6844 मामलों का निपटारा कर चुका है। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर आ रही है, सफेद आहत कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार थमी है। 70 से अधिक गाड़ियां प्रभावित हुई हैं और 20 से ज्यादा विमान देरी से चले हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ ही परिवहन व्यवस्था भी चरमरा गई है। मैदानी इलाकों में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी घने कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार कम देखने को मिली। 70 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनें 2 से 6 घंटे की देरी से चली। वहीं एयरपोर्ट पर सुबह ज्यादातर विमानों की कृत्रिम लाइटिंग के सहारे आवाजाही कराई गई। 20 से अधिक विमान 15 से 30 मिनट की देरी से चले। साथ ही अपडेट खबर, चीन सीमा पर तैनात होगी प्रलय मिसाइल, 150 से 500 किलोमीटर तक सटीक मार कर सकती है। साथ ही महंगाई पर सरकार का प्रहार, अब साल भर बैन रहेगा ये कारोबार। दरअसल महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने जिंसों के एक बड़े कारोबार पर बैन को 1 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने जिंसों के वायदा कारोबार पर लगे बैन को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब जिन जिंसों के वायदा कारोबार पर बैन दिसंबर 2022 में खत्म होने वाला था, अब वह दिसंबर 2023 तक बना रहेगा। बड़ी खबर, उत्तराखंड आने वाली गाड़ियों में रखना होगा डस्टबिन। प्लास्टिक बैन को लेकर हाईकोर्ट के सख्त आदेश आए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सभी प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनियां जो उत्तराखंड के अंदर काम करती हैं, उनके ईपीआर प्लान सेंटर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। खंडपीठ ने कहा है कि हम इस प्रदेश को साफ सुथरा देखना चाहते हैं, इसलिए समाज को जागरूक करना भी जरूरी है। बड़ी खबर है, अब यात्रियों को नहीं पड़ेगी पासपोर्ट और टिकट की जरूरत। यूएई ने एक नई सर्विस की शुरुआत की है। यूएई ने यात्रियों को बेहतर और आसान सुविधाएं देने के लिए अबू धाबी हवाई अड्डे पर बायोमेट्रिक सेवा शुरू कर दी है, जिससे क्या होगा दोस्तों कि अब किसी पासपोर्ट या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री का चेहरा ही उसका बोर्डिंग पास होगा, यानी यात्री एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास लेने के लिए अपने चेहरे का इस्तेमाल कर पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, सरिया के दामों में भारी गिरावट हो गई है। नए साल में बनवाना है घर तो आप ये सामान मंगवा कर रख सकते हैं। यानी मकान तैयार करने में सबसे ज्यादा जरूरी सरिया के दाम देश के कई शहरों में गिर गए हैं और नए साल में इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होने के अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है, निकाय चुनाव में आरक्षण पर फैसला नहीं आ पाया है। हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। यूपी के निकाय चुनाव में सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे को ओबीसी आरक्षण का आधार बताया है। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की अगली सुनवाई आज बुधवार को नियत की हुई है और इसके साथ ही चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक भी बुधवार तक के लिए बढ़ा दी गई है। वह दोस्तों, ब्रिटेन के बैंक नोटों पर होगी किंग चार्ल्स की तस्वीर। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने डिजाइन जारी किया है और 2024 से इस तरह के नोटों का सर्कुलेशन जारी हो जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ की मौत के बाद अब ब्रिटेन की करेंसी पर किंग चार्ल्स की तस्वीर छपेगी। ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ने मंगलवार को नए लुक के साथ इंग्लैंड के करेंसी नोटों का डिजाइन जारी कर दिया है और इन नोटों पर किंग चार्ल्स की तस्वीर छापी गई है। साथ ही हरियाणा से जुड़ी खबर है, विवाह के लिए नहीं कर सकेंगे मतांतरण। जबरन मतांतरण करने वालों को 10 साल तक कैद की सजा का प्रावधान हो गया है। यानी हरियाणा में अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं मिलेगी। राज्यपाल ने कानून को मंजूरी दे दी है। अगर कोई शख्स इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने पर पीड़ित लोग अब कोर्ट की शरण ले सकेंगे। कोर्ट पीड़ित और आरोपी की आय को ध्यान में रखकर पीड़ित के भरण पोषण और कार्रवाई का खर्चा देने का आदेश जारी कर सकेगी। यानी हरियाणा में अब कोई भी व्यक्ति अब सिर्फ शादी करने के लिए मतांतरण नहीं कर सकेगा। नया कानून लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से मतांतरण कर सकता है, लेकिन पहले जिला मजिस्ट्रेट उपायुक्त से अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि विवाह के लिए मतांतरण नहीं कराया जा सकेगा। साथ ही हरियाणा को लेकर एक और अपडेट आ रहा है। पीएम आवास योजना की तरह ही अब हरियाणा में सीएम आवास योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान किया है। अलग से मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने का ऐलान हुआ है, जिसमें भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिजली संकट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में अब रात 8 बजे बाद बंद रहेंगे बाजार। 10 बजे तक शादियां भी निपटानी होगी। सरकार ने इस तरह की योजना बनाई है। पाकिस्तान में बिजली संकट चल रहा है और इसी को लेकर यह योजना पेश हुई है। पाकिस्तान में अब रात 8 बजे के बाद देश के सभी बाजार और रेस्तरां बंद हो जाएंगे। शादियों के हॉल भी रात 10 बजे तक ही सीमित रहेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, डीजीसीए ने जारी किए ताजा आंकड़े। देश में घरेलू यात्रियों की संख्या 52% बढ़ी है। हवाई जहाज में यात्रा करने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। सोमवार को देश में घरेलू यात्री संख्या के ताजा आंकड़े जारी हुए, जिसके मुताबिक भारत में अब घरेलू यात्रियों की संख्या कुल करीब 52% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सेबी ने एक बड़ा फैसला लिया। धीरे धीरे खत्म होगी एक्सचेंज के जरिए शेयर बायबैक की व्यवस्था। शेयर बाजार में विभिन्न कंपनियों द्वारा शेयर बायबैक यानी पुनर्खरीदी की व्यवस्था अब आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी। वहीं अडानी वन ऐप लॉन्च हुआ है। फ्लाइट टिकट बुकिंग से लेकर कई सर्विस
विशेष मिलेगी। हवाई यात्री अपना फीडबैक भी दे पाएंगे। हवाई यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए अडानी ग्रुप ने एक कंज्यूमर ऐप अडानी वन लॉन्च किया है और इस ऐप पर कई तरह की सुविधाएं एक साथ मिलेगी। वहीं आपको बता दें IIT स्टूडेंट को 4 करोड़ का पैकेज मिला है। IIT कानपुर के 33 विद्यार्थी 1 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज पर सिलेक्ट हुए हैं। वहीं राजस्थान से जुड़ी खबर आ रही है। गैस सिलेंडर ब्लास्ट में राजस्थान सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ाई है। मृतकों के परिजनों को अब 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान के जोधपुर के भूंगरा में गैस सिलेंडर में 8 दिसंबर को एक भयानक विस्फोट हुआ था। 50 लोग घायल हो गए थे और इस घटना में घायल हुए लोगों में से 35 लोगों ने मंगलवार तक दम तोड़ दिया है। मुआवजा राशि बढ़ाकर उनके लिए 5 लाख रुपए करने का फैसला हुआ है। बहुत ही दुखदायी यह हादसा रहा था। वही दोस्तों भूकंप से जुड़ी खबर है। भूकंप के तेज झटकों से कैलिफोर्निया थर्रा गया। 6.4 भूकंप की तीव्रता रही। इसके अलावा दोस्तों खबर है कि अब इन सब्जियों से बन सकती है कैंसर की दवाइयां। रिसर्च में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कैंसर आज दुनिया का सबसे गंभीर बीमारी बन चुका और इससे होने वाली मौत के आंकड़े भी काफी डरावने वाला है। साल 2020 में दुनिया भर में कैंसर से करीब 1 करोड़ लोगों की मौतें हुई थी। वहीं भारत की बात करें तो 159 लोगों की मौत कैंसर की वजह से हर घंटे हो रही है। कैंसर के इलाज के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक नए नए रिसर्च करते रहते हैं और हर रिसर्च में एक नई बात सामने आती है। पोलैंड के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में बताया कि आने वाले समय में सब्जियों से कैंसर की दवाइयां बनाई जा सकती हैं। शोधकर्ताओं ने सोलनम जीन वाले पौधों में ऐसे बायोएक्टिव यौगिकों की पहचान की है जिनसे दवाइयां बन सकती हैं। यह शोध जर्नल फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। साथ ही अब 10वीं और 12वीं के बाद उत्तराखंड के विद्यार्थियों को देनी होगी नई परीक्षा। शिक्षा मंत्री जी ने प्लान बताया है। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बाद विद्यार्थियों का तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के लिए अब 5 दिन का होगा सप्ताह। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते साल 2020 में इस तरह की व्यवस्था शुरू की थी और 3 से 4 महीने में इसकी अवधि बढ़ाई जा रही थी, लेकिन इसे आगामी आदेश तक के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। वहीं कोहरे को देखते हुए यूपी रोडवेज ने बड़ा फैसला लिया है। अब रात के समय अगर ज्यादा कोहरा तो रोडवेज की बसें नहीं चलेगी। इस तरह का फैसला हुआ है क्योंकि कोहरे की वजह से हादसों को रोका जा सके। अब रात में बसें चलाए जाने का फैसला मौसम सही होने के बाद ही लिया जाएगा। कोहरा नहीं होगा तो ही रात में यूपी परिवहन की बसें चलेगी। इस तरह के निर्देश जारी हो गए। वहीं आपको बता दें एक जॉब स्कैम को लेकर अलर्ट आया है। रेलवे में जॉब के नाम पर करोड़ों की ठगी हो गई। ट्रेनिंग भी कराई गई। धोखेबाजों का तरीका जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ट्रेनों और उनके कोचों के आने जाने की गिनती का काम बताकर तमिलनाडु के करीब 28 युवकों से करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई। वहीं एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी अब इस देश के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़ गए हैं। मेदांता हॉस्पिटल की ओर से सोमवार को यह बताया गया कि डॉक्टर गुलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं अब रुपया बनेगा डॉलर का दादा। पीएम मोदी भारत को बनाएंगे दुनिया का सरताज। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद पीएम मोदी के सपनों का भारत ऊंचाइयों की नई उड़ान पर है। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षा रुपए को डॉलर का प्रतिद्वंदी बनाना है। आपको बता दें पीएम मोदी ने ऐसा प्लान बनाया कि डॉलर की दादागिरी खतरे में है। प्रधानमंत्री जी के इस प्लान के बारे में जानकर अमेरिका से लेकर चीन तक खलबली मच गई है। पीएम मोदी जब भी कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे उनकी सीक्रेट प्लानिंग होती है और ये प्रधानमंत्री जी के मजबूत अर्थशास्त्र का ही नतीजा है कि जब चीन, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है और श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान और वेनेजुएला जैसे देशों में हाहाकार मचा हुआ है, मगर ठीक इसी दौरान वैश्विक मंदी को मात देते हुए भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन बैठा है और अब भारत की नजर दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर है। आने वाले समय में इसको लेकर और भी आपको सरप्राइज न्यूज अपडेट जानने को मिलेगा। वहीं आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। अब गूगल पर भी डोगरी में मिल सकेंगी जानकारियां। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राजभाषा को विशेष पहचान मिली है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद डोगरी को राजभाषा का दर्जा मिलते ही इसको नए पंख लग गए हैं। यानी अब डोगरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उड़ान भर रही है। डोगरी भाषा में गूगल पर किसी सामग्री को सर्च कर जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। हालांकि फिलहाल डोगरी शब्दों में एक रूपता की कुछ तकनीकी बाधाएं जरूर आ रही हैं, लेकिन इसे भी जल्दी दूर किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें अब चिप बताएगी लीवर की नई दवाएं मानव के लिए कितनी सुरक्षित हैं। नई डिवाइस का पेटेंट भी मिला है। वैज्ञानिकों ने लीवर ऑन चिप डिवाइस बनाई है जो कि यह बताएगी कि लीवर की नई दवाइयां मानव के लिए कितनी सुरक्षित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अब फ्री मिलेगा बिजली का कनेक्शन। सभी को तो फ्री मिलेगा नहीं, लेकिन सरकार ने कुछ लोगों के लिए सुगम समाधान योजना शुरू की है। गरीब लोगों को राज्य में अब फ्री बिजली कनेक्शन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुगम समाधान योजना शुरू की है। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद करीब 4300 परिवार प्रभावित होंगे। वहीं बिहार न्यूज अपडेट में आपको बता दें पुलिस विभाग में बम्पर भर्तियों का ऐलान हुआ है। नीतीश कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। बिहार मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कुल 13 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। वहीं बिहार में बालू की बढ़ती कीमतों पर भी लगाम लगेगी। जनवरी से पटना सहित 14 जिलों में खनन शुरू होगा। वहीं आपको बता दें हमारे देश में बीते 24
24 घंटे में कोरोना वायरस के 112 नए मामले सामने आए हैं, जो राहत की खबर है। लेकिन जिस तरह से कोरोना को लेकर लगातार खबरें और अपडेट्स चल रहे हैं, हम सभी को जरूर सावधान रहने की जरूरत है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट की जानकारी। मंगलवार सुबह सोने का भाव 54,180 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 66,444 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज टुडे। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 21 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और हरियाणा में पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक भारत गंगा के मैदानी इलाकों में घने कोहरे की संभावना है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक या दो स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। तटीय तमिलनाडु में हल्की बारिश के साथ ही एक या दो जगहों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं आंतरिक तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, असम, अरुणाचल प्रदेश में एक या दो स्थानों पर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।